शहरात ठिकठिकाणी रस्त्यावर पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे नागरिकांचा जीव मेटाकुटीला आलेला आहे। रस्त्याच्या झालेल्या या दुराव्यवस्थेबद्दल जाहीर निषेध करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे प्रदेश सचिव अशरफ अली यांच्या पुढाकाराने आणि वसई विरार शहर जिल्हा काँग्रेस यांच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष अनिल अल्मेडा यांच्या नेतृत्वात वसई विरार शहर महापालिका प्रशासनाविरुद्ध 6 ऑगस्ट 2024 रोजी सायंकाळी 5 वाजता वसई रोड पूर्वेला एव्हरशाईन नगरी गेट येथे आमचा लाडका खड्डा आंदोलन करण्यात येत आहे। स्थानिक सत्ताधाऱ्यांची असंवेदनशीलता आणि महापालिका प्रशासनाची मनमानी व धडसोड धोरण यामुळे वसई विरार महानगर खड्ड्यात गेले आहे। बाहेर पडल्यानंतर शहरात रस्ते आहेत की नाहीत असा प्रश्न पडतो। याचे कारणही अतिरंजक असून ठेकेदारांना रस्त्याचा ठेका मिळवण्यासाठी 60% संबंधितांना वाटावे लागतात, तर 15% स्वतःचा फायदा आणि उरलेल्या 25% रकमेत ठेकेदाराला रस्त्याचे काम पूर्ण करावे लागते। या टक्केवारीमुळे पूर्ण वसईतील रस्त्यांवर खड्डे पाहायला मिळतात असा घणाघाती आरोप काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अनिल अल्मेडा यांनी केला आहे। ते म्हणाले, याचा निषेध करण्यासाठी उद्या आमचा लाडका खड्डा अशी घोषणा देऊन आंदोलन करण्यात येणार आहे। यावेळी ढोल ताशा वाजवून जनजागृती व महापालिका प्रशासनाची झोप उघडण्याचा या आंदोलनामधील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले। येणाऱ्या काळात येथील सत्ताधारी यांनी ही टक्केवारी कमी करून जास्तीत जास्त चांगले रस्ते कसे बनवले जातील जेणेकरून नागरिकांना दिलासा मिळेल याकडे लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे। नुसते मोठ्या रस्त्यांसाठी पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करून नागरिकांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर प्रत्यक्ष नागरिक सोयी सुविधासाठी जास्तीत जास्त पैसे कसे खर्च होतील हे पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे। तसेच या कामांचा दर्जा सुधारून त्याची तपासणी केल्याशिवाय ठेकेदारांना कामाची रक्कम पालिका प्रशासनाने अदा करू नये अशी भूमिका घ्यावी लागेल असेही अल्मेडा म्हणाले। महान्यूज 7 साठी अब्दुल कलाम, वसई, जिल्हा पालघर। करीबन 60% कमीशन रास्ते का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए देना पड़ता है, तो कॉन्ट्रैक्टर के पास सिर्फ 40% बचता है। अगर 15% उसका मार्जिन अगर पकड़ेंगे तो 25% में उसको रास्ता बनाना पड़ता है। फिर रास्ते का क्वालिटी एकदम ख़राब होता है और इसके लिए बरसों से हर साल में गड्ढे मिलेंगे, हर साल में रास्ता बनाएंगे, हर साल में परसेंटेज मिलेगा और टक्केवारी लेके जो लाभार्थी की संख्या है वो जो वसई के सत्ताधारी है इन्होंने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कल और परसों आपने पेपर में पढ़ा रहेगा कि 1800 करोड़ सैंक्शन किया, हाईवे से बड़ा बड़ा रोड सैंक्शन किया, मगर अगर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए 60% अगर कमीशन देना पड़ा तो रास्ते की हालत सुधारने वाली नहीं है। रास्ते की हालत सुधारने के लिए वसई के जो सत्ताधारी है और जो प्रशासन है जिन्होंने चेकिंग करना जरूरी है, इनका आँख खुलना चाहिए। इसके लिए आज ढोल ताशा बजा के लाड़का खड्डे का आंदोलन वसई विरार कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। खड्डे इतने हुए तो जो भी कोई होता है वो लाडला होता है, इसलिए ज़्यादा होता है ना। तो हमारे ये खड्डे के लिए वसई का जो हालत है, ये आंदोलन करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष अनिल अल्मेडा साहब और हमारे सब कार्यकर्ते और कार्यकर्ते भगिनी, इसने हम लोग ने निश्चय किया कि ये खड्डे के ऊपर, ये लाड़का खड्डा है, उसके ऊपर कुछ भी अभी फोकस करना मांगता है। अपने को मालूम है कि हमारी एक वसई की लाडली बहना, वो रात को टीचर थी, वो 5 बजे ड्यूटी पे जाने के लिए खड्डे में, उसकी स्कूटी से खड्डे में गई और गिर के उसको मार लगा और उसकी मौत हो गई। तो ये जो हालत है इसका हम लोग निषेध करने के लिए अभी रास्ते पे निकले हैं। इसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप? जिम्मेदार की जो मौत हो रही है, जो खड्डा हो रहा है, गाड़ियाँ खराब हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं, काफ़ी परेशानी, इसका जिम्मेदारी या इसका श्रेय किसको देना? जिम्मेदारी इसका मेन तो इधर की महानगर पालिका है, इधर की PWD है। मगर महानगर पालिका अगर चाहती तो ये शहर जो है वो अच्छा बना सकती, मगर मेरे को मालूम है कि ये इधर के अधिकारी जो है, ये अधिकारी का कौन लाडला दामाद है मेरे को मालूम है। उसको ज़्यादा करके कॉन्ट्रैक्ट पूना से आते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और इनको इधर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और सब कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से ये रास्ता हो जाता है। तो इनके जो खाने के लिए बंटवारे हैं वो हिस्सेदार ज़्यादा है, इसलिए हिस्सेदारी जाते जाते और रास्ता जो प्रॉपर पैसा लगना मांगता था वो रास्ते के लिए, वो प्रॉपर रास्ता पैसा लगता नहीं, इसलिए भ्रष्टाचार होके ये फूटने वाला रास्ता तैयार होता है और हर साल में ये रास्ते का हालत होता है और हमारे नागरिक का बहुत हालत होता है। इसलिए हम नागरिक का सुविधा करने के लिए और सेफ्टी रहने के लिए
हम लोग ने आंदोलन किया है, इतना ही बोलना चाहता है। हर रोज इस रूट से इंडस्ट्रियल काफ़ी तादाद में है, महिलाएं काम पे जाती है, आपका सफ़र कैसा रहता है? बहुत ख़राब रहता है। जो 15 मिनट का सफ़र रहता है, हमको कभी कभार एक घंटा हमको वेस्ट करना पड़ता है ये एरिया में। और कभी कभार ऐसा ट्रैफिक जाम होता है कि यहाँ पे लॉरी या जो भी बड़ी गाड़ियाँ होती है उनका बैलेंस छूट जाता है और यहीं पर एक्सीडेंट, यहीं पर जाम होता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग ने लाड़की बहन योजना को ये किया है तो ये लाड़की बहन आज अपना दावा बोल रही है, मोर्चा बोल रही है कि ये जो खड्डे हैं वो आप भरो, नहीं तो ये सारी लड़कियों बहनों को जो वसई विरार के हैं हम आपके ऑफिस में मोर्चा डालेंगे, आपके ऑफिस में धावा डालेंगे। इस बार इतना याद रखो, हम 500,000 औरतें आपके ऑफिस में धरना करके बैठेंगे। आप ये बंद करो और ये खड्डे भरने ही चाहिए कैसे भी। प्लीज़ बीबीएमसी, आप अब हमारा रिक्वेस्ट, अभी बहुत सीरियस हो गया है ये कंप्लेंट, आपको ये खड्डे भरने ही पड़ेंगे, आपको ये 24 आवर्स का नोटिस भरना ही पड़ेगा। ये हमारा दावा, ये हमारा रिक्वेस्ट है। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर।